तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट। कैसे हैं आप सब लोग? उससे अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। देखिए, इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, वो हम यहाँ पे दहेज प्रतिशत अधिनियम पे बना चुकी हूँ। मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो मेरी घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो यहाँ पे एक्ट पर रहने वाली है। ठीक है, इससे दो नाम है इसकी। एक तो हम इसे कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम, दूसरा होता है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। ये कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये पारित कब हुआ था और लागू कब हुआ था। ठीक है, दोनों की डेट अलग अलग है, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पारित की, तो पारित यहाँ पे 13 सितंबर 2005 को हुआ था और लागू 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इसे याद कैसे करना है? देखा, 13 दूनी 26, यहाँ से 2 की गुणा करनी है आपको। सितंबर से अक्टूबर हुआ और 2005 से 2006 हुआ, यानी इसमें मंथ में और साल में जो है +1 हो रहा है, इसमें डबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। आपके सामने डेट्स आएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसमें अध्याय या चैप्टर्स कितने हैं। तो देखिए, इसमें टोटल 5 अध्याय हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर। ठीक है, 5 अध्याय हैं टोटल। और धाराओं की बात करें तो 37 धाराएं हैं। कितनी हैं? 37 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेनली ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उद्देश्य और भूमिका। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू हिंसा अधिनियम का। ठीक है, और इसमें कितनी जगह भाग के अंदर हम धारा 1 धारा 2 को पढ़ेंगे। इसमें भाग में बटी हुई है। टोटल हमने देखा है यहाँ पे 5 अध्याय हैं, 5 भाग हैं। तो भाग 1 में पूछ सकता है कितनी धाराएं हैं, तो 2 धाराएं हैं। ठीक है, कितनी हैं? 2 हैं। पहली धारा में जो सेक्शन 1 होता है, इसके अंदर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब प्रारंभ कहाँ पे कब से इसका शुरुआत हुई थी, तो 26 अक्टूबर 2006 से, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। विस्तार कहाँ पर है इसका, तो संपूर्ण भारत के अंदर होगा। संक्षिप्त नाम की बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, ये इसका संक्षिप्त नाम है। अगर पूछ ले 2019 से पहले ये इसका विस्तार कहाँ था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखाना है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, इस वजह से यहाँ पे लागू नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 2 की। धारा 2 में देखिए यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी हैं। ठीक है, और जैसे हम डेफिनेशंस कहते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे, सेक्शन 2 में देखिए सीधे सीधे परिभाषाएं, मोस्टली जितनी भी सेक्शन 2 रहती है उसमें परिभाषाएं रहती हैं। अब देखिए, सेक्शन 2 की ए धारा बात कर लें, 2 का, जिसे हम हिंदी में 2 का कहेंगे। 2 का भी आ सकता है, 2 ए भी आ सकता है। तो व्यथित व्यक्ति, व्यथित मतलब होता है पीड़ित, केवल महिला, ये केवल महिला होगी। ठीक है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम में चल रहा है, इसमें केवल पीड़ित हमेशा क्या होगी? महिला होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, केवल महिला। ठीक है, अब बात करते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं जो प्रत्यर्थी, यानी कि जो रेस्पोडेंट होता है, के साथ घरेलू नातेदारी में है या रही है। प्रत्यर्थी मतलब जो जिसने ये घरेलू हिंसा की है, उसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घरेलू नातेदारी। ठीक है, जो कि सेक्शन 2F में दे रखा है हमको। घरेलू नातेदारी यानी किन किन लोगों को माना जाएगा कि इसमें घरेलू हिंसा जो है उनके खिलाफ हो सकती है। 2 व्यक्तियों के मध्य ऐसी नातेदारी जो 3 तरह की हो सकती है। 3 तरह की हो सकती है ना घरेलू हिंसा में। घरेलू नातेदारी है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किन किन रिलेशंस में घरेलू हिंसा हो सकती है। तो पहला है रक्त संबंध, जो ब्लड रिलेशन आपका रहता है, जैसे भाई बहन हो गया। अगर भाई बहन के साथ मारपीट करता है किसी प्रकार से, वो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। माता पिता के अंदर आती है, माता पिता के अंतर्गत भी आ सकती है। दूसरा है वैवाहिक संबंध, यानी पति पत्नी। ठीक है, इनमें के अंदर भी जो भी क्राइम रहते हैं दहेज मतलब घरेलू हिंसा संबंधित, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर रखे जाएंगे। दत्तक संबंध मतलब गोद लिया हुआ, तो भी जैसे अब ये कहता है कि जैसे जो गोद लिया हुआ, तो उसमें ये वाला एक्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम इसमें भी लग सकता है। जो दत्तक संबंध है, इसमें गोद लिए हुए कोई भी हो सकता है, तो उससे अगर संबंधित कोई चीज़ होती है तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, अब शर्त, वे सब एक ही घर के अंदर रहते हो, मतलब इन जो है घरेलू हिंसा तब मानी जाएगी जब वो एक ही घर के अंदर ये रह रहे होंगे। अगर अलग अलग घरों में रह रहे होंगे तो घरेलू हिंसा के अंदर नहीं रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 2Q की। तो प्रत्यार्थी यानी कि जो जालिम है, जिसने ये काम किया है घरेलू हिंसा का, जिसमें एडल्ट मेल, वयस्क पुरुष, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या रहा है, और जिसके खिलाफ हिंसा का आरोप है, प्रतिकर यानी कंपोजिशन मांगा गया है। ठीक है, तो ये 2Q है, प्रत्यर्थी के बारे में दे रखा है, जालिम के बारे में दे रखा है, जिसने ये काम किया है, 2Q। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, 2Q जालिम, ऐसे ध्यान रखना है, 2Q जालिम। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि धारा 2B में क्या है। 2B कह लो या 2 खा कह लो, ये है बालक की परिभाषा। ठीक है, क्या है? बालक की परिभाषा, यानी बालक, कौन बालक हो सकता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वो बालक उसको माना जाएगा। तो ये पूछा जाता है सीधे सीधे, बालक की परिभाषा क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु का जो भी बालक है, ठीक है, जो भी बच्चा है, उसे बालक की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपको इसको कैटेगरी बनानी है, B फॉर बालक, B फॉर बालक की परिभाषा। ठीक है, तो ऐसे आपको रेट करना है, B से बालक, B से बालक, 2B बालक। ठीक है, 2B बालक। तो ऐसे कर सकते हो कि 2
भी बालक, ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो, देखिए, भले ही स्वयं का हो या दत्तक हो या सौतेला हो या फिर पोषित हो, ठीक है, पाला गया हो, खुद का हो या गोद लिया हुआ है या सौतेला हो, वो सभी बालक की कैटेगरी में आएगा। 18 से कम उसकी आयु होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 2E की। 2E में क्या है कि धारा, हम इसे बोलेंगे अड़ा, ठीक है। घरेलू घटना रिपोर्ट, मतलब इसमें घरेलू घटना रिपोर्ट कैसे होगी तो वो आपको देखनी है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, DIR, जैसे FIR होती है, लेकिन ये जो घरेलू हिंसा होती है उसमें DIR की जाती है हमेशा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। FIR केवल संज्ञेय अपराध होने पर, संज्ञेय अपराध होने पर केवल अपराध जो है FIR कब होती है, केवल संज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय मतलब जैसे मैंने अभी पहले बताया था 3 वर्ष, ठीक है, इसमें 3 वर्ष जो है प्लस इसमें जेल होती है, और ठीक है, इसमें आपका 15,000 प्लस जुर्माना लगता है। तो वो सब किस में अपराध आते हैं, संज्ञेय अपराध के अंदर आते हैं, ठीक है। अब NCR क्या होता है, जो कि नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट होती है, इसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके NCR होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और एक DIR होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी हमें केवल FIR पता थी, लेकिन तीनों की मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, तो तीनों ही आपको ध्यान रखनी है। FIR होती है केवल संज्ञेय अपराधों पर, ठीक है, जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है। NCR होती है संज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट, ठीक है। और तीसरा होता है DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तीनों आप चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किसके अंदर बता रखा है, धारा 2E के अंदर बता रखी है इसकी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है पूरी, यानी डिस्क्राइब कर रखा है इसको, ठीक है। हम बात करते हैं 2G की। 2G में क्या है, घरेलू हिंसा, मतलब बता रखा है धारा 3 में परिभाषित है। 2G में सिर्फ इतना बताया कि घरेलू हिंसा क्या होती है, इसको परिभाषित किया गया है धारा 3 में, ठीक है, बस इतना बोला है इन्होंने। अब देखिए धारा 2H में क्या है, दहेज, ठीक है, दहेज। तो देखो हैज, तो ऐसे 2H दहेज, ठीक है, ऐसा करके आप यहाँ पे ध्यान सकते हैं, 2H दहेज। तो ऐसा करके आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। धारा 2 के में क्या दे रखा है, धनीय अनुतोषण। धनीय अनुतोषण मतलब कि मॉनेटरी रिलीफ, मतलब जो भी व्यथित व्यक्ति को प्रकृति द्वारा आर्थिक या मजिस्ट्रेट के कहने। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम 2K की, ठीक है। 2K में क्या दे रखा है, धनीय अनुतोषण दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, जब भी हम कोई रुपये लिखते हैं शॉर्ट में तो 2K लिख सकते हैं, है ना, 2K लिख देते हैं। तो 2K से आपको रखना है हज़ार में, मतलब धन से संबंधित चीज़ें ध्यान रखनी है। अब धनीय अनुतोषण क्या होता है, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी द्वारा आर्थिक मजिस्ट्रेट आर्थिक सहायता या मजिस्ट्रेट कहने पर अनुतोषण या आर्थिक सहायता या वित्तीय भरपाई देना ही क्या कहलाता है, धनीय अनुतोषण कहलाता है। जो पैसा दिया जाता है, जैसे कोई भी जो महिला है, ठीक है, महिला ही होगी हमेशा, जो दहेज में जो हमेशा जो मतलब एक महिला ही क्या होती है, उसके ऊपर वो ही प्रताड़ित होती है, तो हमेशा उसको जो वित्तीय अनुतोषण, धनीय अनुतोषण जो पैसा दिया जाएगा वही क्या कहलाएगा, धनीय अनुतोषण कहलाएगा, मॉनेटरी रिलीफ कहलाएगा। अब बात करते हैं धारा Q की। तो धारा Q मतलब प्रत्यर्थी, मतलब जैसे हमने पढ़ा था जालिम, तो हमने पढ़ा था तू क्यों जालिम, ठीक है, वही ध्यान रखना है आपको। वह व्यक्ति जो व्यक्ति के साथ हिंसा करे और घरेलू नातेदारी में रहा हो, क्या कहलाएगा, प्रत्यर्थी कहलाएगा। 2F में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 2F में आश्रय गृह दे रखे हैं, शेल्टर होम। राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी, जो हमने DPO पढ़ा था, है ना, तो DPO जैसे 8A में पढ़ा था हमने। DPO की जो मतलब पोस्टिंग होती है, जो उसको नियुक्त किया जाता है, वो इसीलिए नियुक्त किया जाता है कि कहने अधिकारी के कहने पर पीड़िता को क्या मिले, आश्रय मिले, ठीक है। राज्य सरकार कहेगी कि DPO क्या करो, आप इसको आश्रय दो, किसको, जो पीड़िता है उसको, ठीक है। तो 2F में दे रखा है, किस में दे रखा है, 2F में दे रखा है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ट्रिक बना लीजिएगा इसकी, वैसे तो ध्यान रहेगा, मैंने सबकी बता दी है आपको। फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो बता देना, मैं अलग से बना दूँगी, ठीक है। अब भाग 2 में क्या है कि धारा 3 है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भाग 1 में क्या थे, धारा 1 और 2 थी, ठीक है, लेकिन भाग 2 में क्या है, धारा 3 है, केवल 3 एक धारा दे रखी है भाग 2 में, ठीक है। तो धारा 3 आप में क्या दे रखी है, देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा, मतलब घरेलू हिंसा होती क्या है, ये एग्जैक्ट किसमें बता रखा है, धारा 3 में। प्रत्यार्थी का कोई कार्य का लोप यानी गायब या ऐसा आचरण घरेलू हिंसा की घाटित करेगा। अब उसमें बता रखा है, ठीक है, जैसे ये 4 प्रकार से होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार की घरेलू हिंसा, 4 चीज़ों को घरेलू हिंसा के घरेलू दुर्व्यवहार के कारण यहाँ पे माना गया है। घरेलू हिंसा के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला होता है शारीरिक दुरुपयोग यानी फिजिकल अब्यूज़। दूसरा है लैंगिक दुरुपयोग यानी सेक्सुअल अब्यूज़। तीसरा है कि मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग, मतलब वर्बल और इमोशनल अब्यूज़, मतलब मुंह से बोल करके हम उल्टा सीधा बोल रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो, तो वो भी किसके अंदर आएगा, घरेलू हिंसा के अंदर आएगा। केवल मारना पीटना ही नहीं आता। वित्तीय और आर्थिक दुरुपयोग भी आ सकता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक, मतलब आप क्या कर रहे हो उसके मतलब पैसे का मिसयूज़ कर सकते हो, या आप उसे कोई कुछ भी मतलब पैसा प्रोवाइड नहीं करा रहे हो जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती हैं, घरेलू हिंसा के अंदर आती हैं। चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नहीं है या कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की। देखिए भाग 3 में क्या दे रखा है,
भाग 3 में दे रखा है संरक्षण अधिकारी यानी डीपीओ की, ठीक है, कि डीपीओ होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डीपीओ संरक्षण अधिकारी को दे रखा है और सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य का शक्ति, मतलब डीपीओ के बारे में दे रखा है कि सेवा प्रदाताओं के कर्तव्य और शक्ति, इनकी शक्तियाँ दे रखी हैं, ठीक है, भाग 3 के अंदर, जबकि डीपीओ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, 8A में। अब देखिए 4 से 11 तक इसकी धाराएं दे रखी हैं कि ये कौन कौन सी इनको पावर्स मिली हुई हैं। अब देखिए बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में दे रखा है संरक्षण अधिकारी को जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन, मतलब जो भी डीपीओ को जानकारी देगा कि इस व्यक्ति इस महिला के साथ क्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होगी, मतलब उस व्यक्ति पर नहीं होगी, जो व्यक्ति मतलब उसको दायित्व, मतलब उसके एक तरीके से जिम्मेदारी होगी ये, ठीक है। अब सद्भावनापूर्ण दी गई जानकारी में कोई दायित्व नहीं होगा, मतलब आपने बस यहाँ पे उसके बाद ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, इसने जानकारी दी है, उसका दायित्व खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। अब धारा 5 की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी है, सेवा प्रदाता है, मजिस्ट्रेट है, इसके कर्तव्य दे रखे हैं धारा 5 में। धारा 4 में डीपीओ के कर्तव्य दे रखे हैं और धारा 5 में दे रखे हैं पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, ठीक है। अब देखो 5 से ध्यान रहेगा पुलिस, 5 पुलिस